गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म। जरांगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर तोड़ा अनशन। बोले इस बार धोखा हुआ तो मुंबई के आजाद मैदान आऊंगा। बिहार में नीतीश लालू का टूटा गठबंधन। नीतीश आज विधायक दल की बैठक के बाद देंगे इस्तीफा। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ ले सकते हैं शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। तेजस्वी बोले अभी तो खेल बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मिलकर नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की मांगे मानने के बाद पाटिल ने किया था अपना अनशन खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम में मन की बात के 109वां एपिसोड पर देश को करेंगे संबोधित। आज के कार्यक्रम में वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने अनुभव शेयर करेंगे। साथ ही रिपब्लिक डे पर हुए महिला शक्ति के प्रदर्शन पर भी चर्चा कर सकते हैं। दरअसल देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। 100 महिलाओं ने शंख, नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर किया इसका आगाज। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की बड़ी मुसीबतें। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 9 फरवरी को अदालत में पेश होने का दिया है आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त सम्मेलन का किया आयोजन। सीएम आदित्यनाथ ने कहा बदायूं जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। राज्य के 8 जिलों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की रखी जाएगी आधारशिला। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जब राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा की तो कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई। अब वह पूर्व से पश्चिम तक अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर त्रिवेदी ने कहा देखिए जमाने की यारी पिछड़े सभी बारी बारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एनसीसी की यह रैली एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 2014 में इस रैली में 10 देशों के कैडेट्स ने लिया था हिस्सा। आज यहां 24 मित्र देशों के कैडेट्स मौजूद हैं। इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमृतकाल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति तब होगी जब राज्यों की प्रगति होगी और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा मैं एक किसान का बेटा हूं और मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है। मैंने मराठों को आरक्षण देने का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम वोट के लिए कभी कोई फैसला नहीं करते, हम जनहित के फैसले करते हैं। आज आप सभी की जीत का दिन है। हमने सभी मांगे मान ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को किया संबोधित। पीएम ने कहा इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर हमने देखा कि उत्सव महिला केंद्रित था। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां अद्भुत काम कर रही है। हमने दिखाया कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर को बनाया निशाना। भारतीय नौसेना को डिस्ट्रेस कॉल मिलने के जवाब में अदन की खाड़ी में अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को किया तैनात। इस ऑयल टैंकर शिप में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी चालक दल था सवार।
पाकिस्तान के बाद अब तुर्की को F-16 विमान देगा अमेरिका। दरअसल तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमति जताई है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसे F-16 जेट्स देने का किया है फैसला। यह जेट्स पाकिस्तान के पास भी हैं। पिछले साल अमेरिका ने इसे रखरखाव के लिए पाकिस्तान को पैकेज भी दिया था। भारत ने यह विमान खरीदने से किया था मना। विंग कमांडर अभिनंदन ने इसे मार गिराया था। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों को प्रदान किए पदक और पुरस्कार। पीएम ने कहा, हमने महिलाओं के लिए तीनों सशस्त्र बलों के द्वार खोल दिए हैं। अब उन्हें स्थायी रूप से कमीशन दिया गया है और वे कमांड भूमिका और युद्धक स्थिति संभाल सकती है। अग्निवीर से लेकर लड़ाकू पायलट तक महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रही थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही हैं। पीएम ने कहा, भारत की परंपरा में नारी को हमेशा एक शक्ति के रूप में देखा गया है। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। जब तक कुछ स्पष्ट सामने नहीं आता तब तक इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अक्सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं। यह दोनों अभियान युवाओं के लिए हैं। ये अभियान युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की ताकत बनेगी, हमारी युवा शक्ति की नई पहचान बनेगी। एनसीसी कैडेट्स ने करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली की आप सरकार को गिराने की कोशिश करने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा के एक नेता ने पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क कर कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, हमारी सरकार सीधा सीधा फरमान जारी नहीं करती, जैसा गहलोत सरकार ने किया। बिना प्लानिंग के योजनाएं शुरू की। हमारी सरकार केंद्र की तरह हर जिले के अधिकारी व जनप्रतिनिधि को जयपुर बुलाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उनके हिसाब से काम किया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा, यह सरकार आम जनता की सरकार है। साथ ही कहा, अब राम राज्य भी स्थापित हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात 28.9% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4% है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ फिर बने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। जारी किया चुनावी घोषणा पत्र के लॉन्च के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएमएलएन सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी घोषणा पत्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश की सबसे बड़ी समस्या इसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति है।